दोस्तों वेलकम टू इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीक 1 को बेसिक से समझेंगे। अगर आप बिगिनर हैं या आईआईटी मद्रास के वीक 1 लेक्चर रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के बाद आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और असाइनमेंट सॉल्व करना भी काफ़ी ईजी लगेगा। सो नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आप एक छोटी सी शॉप खोलते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितनी सेल्स हुई, कितना खर्चा हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस। इन सब का जवाब फाइनेंशियल अकाउंट देता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग देता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज और रिपोर्ट किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की फाइनेंशियल प्रोपोजिशन को क्लियरली दिखाना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा या मनी वैल्यू इन्वॉल्व हो। एग्जांपल, आपने 50,000 लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, ये एक ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर 10,000 खरीदा, ये भी ट्रांजैक्शन है। कस्टमर को 5,000 का प्रोडक्ट बेचा, ये भी ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ इंटरव्यू दिया लेकिन अगर आपने एम्प्लॉय को सिर्फ इंटरव्यू दिया और कोई पेमेंट नहीं हुई तो वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। अकाउंटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? अकाउंटिंग की वजह से बिजनेस ओनर को पता चलता है बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितना लोन चल रहा है, टैक्स कितना देना है, फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है। इसी वजह से हर कंपनी अकाउंटिंग मेंटेन करती है। सो नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टर्म्स। नंबर 1, एसेट्स। एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस के पास होते हैं और फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। एग्जांपल्स, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैपटॉप, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री। सिंपल लैंग्वेज में जो बिजनेस ओन करता है वो एसेट है। नंबर 2, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मतलब बिजनेस के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस या डेब्ट्स हैं। एग्जांपल, बिजनेस ने बैंक से 2 लाख लोन लिया, ये लायबिलिटी है। सप्लायर को पेमेंट देनी है, वो भी लायबिलिटी है। सिंपल लैंग्वेज में जो बिजनेस को देना है वो लायबिलिटी है। नंबर 3, कैपिटल। कैपिटल ओनर का इन्वेस्टमेंट होता है। एग्जांपल, ओनर ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, ये कैपिटल है। कैपिटल बिजनेस का ओन फंड होता है। नंबर 4, रेवेन्यू। बिजनेस की अर्निंग को रेवेन्यू कहते हैं। एग्जांपल, शॉप ने आज 20,000 की सेल्स की, ये रेवेन्यू है। नंबर 5, एक्सपेंसेस। बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सैलरी, इंटरनेट बिल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट क्या होता है? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एग्जांपल, रेवेन्यू 50,000, एक्सपेंसेस 35,000, प्रॉफिट 15,000। अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो लॉस होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। एग्जांपल, कैपिटल 80,000, लोन 20,000, एसेट्स 1 लाख। इक्वेशन 1 लाख इज इक्वल टू 80,000 प्लस 20,000। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। एग्जांपल, आपने कैश से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया, यानी एक ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट्स। इसी की डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, इसी को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेबिट और क्रेडिट। बिगिनर्स के लिए सिंपल रूल याद रखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, एग्जांपल, बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट, कैश गया, कैश क्रेडिट। ओके, आई के वीक्स में इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल एक ले लेते हैं। मान लीजिए प्रियांशु मतलब मैं 1 लाख लगाकर एक कंप्यूटर शॉप स्टार्ट करी, ठीक है। फर्नीचर खरीदा 20,000, लैपटॉप स्टॉक खरीदा 50,000, सेल्स हुई 30,000, रेंट दिया 5,000। अब अकाउंटिंग बताइए, एसेट्स कितनी हैं, रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितने हुए, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। ये आप करें, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में और हेल्प मिलेगी। इसी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज कहलाती है। तो एक बार हम वीक 1 का क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वही होता है जिसमें मनी वैल्यू हो।
एसेट्स बिजनेस की ओन प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, कैपिटल ओनर का इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू इनकम, एक्सपेंसेस खर्चे, प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। इसी के साथ बस इतना ही था फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीक 1 का कंप्लीट रिवीजन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम वीक 2 के कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह सिंपल और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।